अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मिंकॉइन हंटिंग सीरीज के ऊपर तीसरी वीडियो को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी रिसर्च करेंगे किसी भी मिंकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या अगर आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली है तो फिर आप लोगों ने किस तरह से रिसर्च करनी है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि ये जो सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर के अंदर अगर स्कैम कर सकता है तो आप लोग वक्त रहते ही उससे अपना एग्जिट पॉइंट ले ले ताकि आप लोगों के जो फंड्स हैं वो बिल्कुल भी जाया ना हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट किस्म के टूल्स शेयर करूंगा, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट शेयर करूंगा कि जिनको यूज करते हुए आप लोगों की जो सी रिसर्च है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जैसे जैसे आप लोगों की जो सी रिसर्च है वो बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया होता जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से किसी भी मीम कॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगेन जो हम लोग वेबसाइट को यूज कर रहे हैं वो फिर से है dextools.io। अगेन ये जो वेबसाइट है ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जब भी आप लोगों ने किसी भी मीम कॉइन को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इस वेबसाइट को यूज करते हुए आप लोगों ने अपनी मर्जी का जो सा मीम कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों के सिलेक्ट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आप लोग यहाँ पर आके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब इनके डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अपडेटेड का बटन आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो रिसेंटली किस किस प्रोजेक्ट ने क्या क्या अपग्रेडेशन की है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आप लोगों को पता लग जाएगा। वो कोई भी अपग्रेडेशन हो सकती है, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हो, अपना डिस्कॉर्ड लॉन्च किया हो, अपना ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया हो, वो कोई भी अपग्रेडेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आना है, अपडेटेड का बटन है, आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं, या आप लोग क्या करेंगे लाइव न्यू पेयर्स के ऊपर जाएंगे और बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च होने वाले जो से मीम कॉइन्स हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी मर्जी की ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी मर्जी का लॉन्च हुआ जो सा मीम कॉइन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले उसकी जो सी वेबसाइट है आप लोगों ने उसके ऊपर जाना है। तो लेट्स से आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर कोई भी मीम कॉइन हम लोग देख लेते हैं। ये लेट्स से जो सा रेयर पीप का मीम कॉइन आ रहा है, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी जो सी वेबसाइट है उसका बटन आप लोगों के सामने आ रहा है। बस आप लोगों ने यहाँ पे वेब के ऊपर क्लिक करना है तो इसकी जो सी वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। एक बार वेबसाइट ओपन होगी इसके बाद सबसे पहले चीज आप लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये स्पेसिफिक जो सी वेबसाइट है क्या ये वर्डप्रेस को यूज करते हुए बनाई गई है या प्रॉपर HTML CSS या बैकएंड के अंदर जो सी लैंग्वेजेस हैं, मतलब कि कोडिंग लैंग्वेजेस, क्या उनको यूज करते हुए बनाई गई हैं। क्योंकि अगर तो कोई भी प्रोजेक्ट की जो सी वेबसाइट है वो अगर वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है तो इसके 95% या इससे बल्कि ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी बैकएंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है या दो शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलकर जो सा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है। और अगर कोई प्रॉपर टीम बैकएंड के अंदर काम नहीं करी है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये जो सा प्रोजेक्ट है ये स्कैम कर सकता है, रग पुल कर सकता है, लोगों के जो से फंड्स हैं उनको चोरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट को आप लोगों ने चेक कर लेना है कि ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी है या नहीं बनी है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक है एक वेबसाइट जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, oit.is। इसको यूज करते हुए आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक वेबसाइट क्या वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि उस स्पेसिफिक वेबसाइट का जो सा लिंक है आप लोगों ने वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके डिटेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि क्या ये स्पेसिफिक वेबसाइट जो सी है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि रेयर पीपी जो सी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी हुई है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। तो सबसे पहले तरीका हो गया oit.is की वेबसाइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कोई भी जो सी वेबसाइट है उसको ओपन करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू पेज सोर्स आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आप लोगों ने एक चीज फाइंड करनी है, Ctrl+F के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर आके एक चीज फाइंड करनी है, वो ये है कि आप लोगों ने लिखना है WP/। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे, अगर तो WP/ लिखा आ जाता है इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक जो सी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है। और अगर ऑफ कोर्स नहीं लिखा आ रहा तो वो जो सी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी हुई है। तो रेयर पीपी जो सी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनाई गई है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ऐसी ढूंढी हुई है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अगर मैं वो भी आप लोगों को दिखाता चलूं तो वो जो सा प्रोजेक्ट था मैं वो भी प्रोजेक्ट भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का प्रोजेक्ट। अगर आप लोग इनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो सी वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है। अगेन किस तरह से, सबसे पहले अगर आप लोग इसका लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी करके oit.is के ऊपर जब आप लोग पेस्ट करेंगे और एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक तो ये oit.is की जो सी वेबसाइट है ये भी आप लोगों को बता देगी कि ये जो सी स्पेसिफिक वेबसाइट है कोइन अमेरिका कोइन की जो सी वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है। और दूसरा तरीका जब मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, जब आप लोग यहाँ पे Ctrl+F करके फाइंड आउट करेंगे WP
तो वो आप लोगों को बता देगा कि ये RWP/emoji, इसका मतलब ये है कि जो सी स्पेसिफिक वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है। तो अगेन ये सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर तो कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐसा मिलता है जिसको आप लोग ओपन करते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर आप लोग रिसर्च करते हैं और आप लोगों को पता लगता है कि उनसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो उनकी वेबसाइट से वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि 95% चांसेस है कि फ्यूचर के अंदर वो जो सा प्रोजेक्ट है वो रग पुल करेगा और आप लोगों के जो फंड्स हैं वो जाया हो जाएंगे। एक तो होगी ये वाली रिसर्च। दूसरी रिसर्च क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉपर्ली गाइड किया हुआ है, और वो ये है कि आप लोगों ने दो जो सी वेबसाइट्स हैं कि जिसके अंदर आ जाता है honeypot.is और उसके अलावा टोकन स्निफर, आप लोगों ने इसको यूज करना है। इनके यूज करने का तरीका क्या है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली गाइड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोगों ने उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से honeypot और टोकन स्निफर को यूज करना है ताकि आप लोगों की जो सी रिसर्च है वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या कितने लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोगों ने उसको वही कॉइन को जो है वो उसका पेयर जो है वो ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप लोगों ने उसका जो स्कैनर है उसके ऊपर जाना है। लेट्स से ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है रेयर पीप का, ये बना हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पे ईथर स्कैन का बटन आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ईथर स्कैन जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कि उसके कितनी टोटल सप्लाई है, कितने करंट उसके होल्डर हैं, कितनी ज्यादा उसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। किस तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर तो किसी भी प्रोजेक्ट के 100 से कम होल्डर हैं या 50 से कम होल्डर हैं मोस्ट प्रिसाइसली, इसका मतलब यह है कि तकरीबन जो से 50 लोग हैं वो उनके जो से टीम मेंबर्स हैं, या तो वही सारे के सारे टीम मेंबर्स होंगे या वो टीम मेंबर्स के जो से करीबी दोस्त वगैरह हैं वो हो सकते हैं। तो अगर तो किसी भी प्रोजेक्ट के जो से ये होल्डर्स हैं वो अगर 50 से कम होते हैं या 100 से कम होते हैं, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि वो फ्यूचर कितना स्कैम कर जाएं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है वो बहुत ज्यादा पंप कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग काफी अच्छा उनको रन दिखाता हुआ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसकी जो टोटल सप्लाई है वो आप लोग के सामने है, उसको आप लोग कंसीडर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं मोस्टली मीम कॉइन्स के ऊपर। तो मीम कॉइन्स की जो सी सप्लाई है वो तो 1000 ट्रिलियन मीम कॉइन्स भी होती है, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिसेंटली जो है ये पीप कॉइन लॉन्च हुआ था, इसकी भी जो सी सप्लाई है वो ट्रिलियंस के अंदर थी, लेकिन इसने काफी ज्यादा पंप दिखाया था। तो ये दो चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। और तीसरी चीज फिर आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने उस स्पेसिफिक मीम कॉइन्स की जो सी वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोगों ने ये देखना है कि इन्होंने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया है या नहीं किया है। तो करंटली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो रेयर पीप की जो सी वेबसाइट है इसके ऊपर हम लोग को रोड मैप तो नजर आ रहा है, लेकिन इनका जो सा व्हाइट पेपर है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो सी चीज है ये भी कोई इतनी कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब कि व्हाइट पेपर जो है वो लाजमी तौर पर लॉन्च होना चाहिए है, और व्हाइट पेपर के लॉन्च होने का मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई गोल है जो कि इन्होंने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अचीव करना है। अगर व्हाइट पेपर लॉन्च नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई गोल ही नहीं है, ये जो सा मीम कॉइन है ये बस ऐसे ही लॉन्च कर दिया गया है। और रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था कि पीप कॉइन जैसा लॉन्च हुआ था, इसका भी कोई यूज केस नहीं था, इनका भी जैसे व्हाइट पेपर है वो बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन इसकी हाइप इस कदर जनरेट हो गई थी कि लोगों ने अपना काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे इसके ऊपर, और फिर इसकी प्राइसेस को हम लोगों ने बहुत ज्यादा पंप करता हुआ देखा है। तो लेकिन अगेन इसका जो यूज केस है वो बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह से करंटली ये जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ रेयर पीप, इसका भी कोई यूज केस नहीं है। तो इसकी हाइप जनरेट होती है या नहीं होती है इसकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, तो ये बिल्कुल रिस्क हो सकता है। तो अगर तो आप लोगों ने रिस्क लेना है तो वो आपकी मर्जी है, अगर रिस्क नहीं लेना है, जो कि मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रिस्क ना लें ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर फिर इसका व्हाइट पेपर ही लॉन्च नहीं हुआ है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर इन्होंने रग पुल किया तो आप लोगों के जो फंड्स हैं वो बिल्कुल जाया हो सकते हैं। तो तीसरी चीज होगी इस प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर के बाद आप लोगों ने चौथी जो सी चीज है जिसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है वो है इनका ट्विटर अकाउंट। तो यहाँ पे ट्विटर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इनका जो सा ट्विटर अकाउंट है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद अगर आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। एक ट्विटर को फॉलो करने का क्या मकसद है? ट्विटर को फॉलो करने का मकसद ये है कि इससे आप लोगों को ये पता लगता रहेगा कि इनकी टीम एक्टिव है या नहीं है। अगर तो इनकी जो टीम है वो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये 2-3 दिन पहले अगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ है तो करंटली तो इसकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। लेकिन अगर इनकी जो टीम है, अगर आप लोग उसको देखते हैं कि इन्होंने अब एक्टिव होना कम कर दिया है। पहले ये डेली बेसिस के ऊपर 5 से 6 ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब इन्होंने कम करके 2-1 ये इतनी जो ट्वीट्स है वो करना शुरू कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली अब इनके माइंड के अंदर ये आ रहा है कि अब
वक्त आ गया है कि इस प्रोजेक्ट की तरफ से जो सा रग पुल है वो कर दिया जाए, लोगों के जो से फंड्स है वो बिल्कुल जाया कर दिए जाए। तो ट्विटर के ऊपर आप लोगों को एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और इनकी जो सी टीम है उसका भी एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ट्विटर फॉलो करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने अपना टेलीग्राम भी लॉन्च किया हुआ। तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जैसा टेलीग्राम है वो भी ओपन हो जाएगा। तो टेलीग्राम के ऊपर भी एक्टिव रहना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने ये देखना है कि इनकी कम्युनिटी क्या एक्टिव है या नहीं है, इनके जो से एडमिन्स हैं वो इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक्टिव हैं या नहीं है। अगर तो वो एक्टिव हैं, काफी ज्यादा एक्टिव हैं, अच्छा साइन है। और अगर उन्होंने अपनी जो सी एक्टिवेशन है उसको कम कर दिया है तो ये साइन है कि ये फ्यूचर के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने लगे हैं और वो आप लोगों के लिए साइन होगा कि आप लोगों ने अपने जो से फंड्स हैं, जितनी भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इस कॉइन के ऊपर, आप लोग उसको फौरन सेल आउट कर दें और आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर से बाहर हो जाएं। इवन दो आप लोग थोड़े बहुत लॉस के अंदर हो, थोड़ा बहुत जो सा लॉस है वो बेहतर है बिल्कुल फंड्स जाया होने से। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है और इसी चीज को माइंड के अंदर रखते हुए आप लोगों ने इनका ट्विटर और टेलीग्राम जो है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। और इसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना डिस्कॉर्ड भी लॉन्च किया हुआ है। तो डिस्कॉर्ड भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे कोई भी जो सा प्रोजेक्ट है, जैसे ये एनगफ का जो सा प्रोजेक्ट है, इन्होंने अपना डिस्कॉर्ड जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग डिस्कॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो सा डिस्कॉर्ड है वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो डिस्कॉर्ड भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया होता रहेगा कि इनके कितने मेंबर हैं, इनके टीम मेंबर्स कितने हैं और इन्होंने अपना डिस्कॉर्ड जो है वो किस तरह से बनाया हुआ है। तो लेट्स से ये जो सा डिस्कॉर्ड है वो मैंने ओपन कर लिया है एनगफ के जो सा प्रोजेक्ट है उसका, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ टोटल 26 मेंबर्स हैं और इनकी जो टीम है इन्होंने अपने आप को रोल्स नहीं दिए हुए हैं। एक अच्छे डिस्कॉर्ड की क्या निशानी होती है अगर मैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो लेट्स से ये एक एनएफटी का प्रोजेक्ट है कि जिसका डिस्कॉर्ड का अकाउंट मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इन्होंने मुकम्मल बाकायदा रोल्स दिए हुए हैं अपने टीम मेंबर्स को। लेट्स से इनोसा शख्स है, ये इनका टीम मेंबर है, गीगा ब्रेन मतलब कि इनका टीम मेंबर है और टीम मेंबर्स उनसे हैं वो अलग हैं, इनके मोड्स अलग हैं, इनके कोलैबोरेशन मैनेजर मतलब कि इन्होंने प्रॉपर रोल्स उनसे हैं वो दिए हुए हैं। तो ये स्पेसिफिक रोल्स जो से हैं, एटलीस्ट टीम मेंबर्स के जो से रोल्स हैं वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर टीम मेंबर्स के रोल्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये कोई बहुत ही ओपी प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि इन्होंने अपना जो सा डिस्कॉर्ड है उसको किस तरह से बनाया हुआ है, मतलब कि ये जितने भी स्पेसिफिक चैनल्स है कि जिसके अंदर लाजमी तौर पे अनाउंसमेंट का जो सा चैनल है वो होना चाहिए। अगर तो अनाउंसमेंट का भी चैनल नहीं है, ऑफिशियल लिंक्स का चैनल नहीं है, ये जो से चैनल्स हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी होने वाले चैनल्स हैं। अगर ये चैनल्स आप लोगों को डिस्कॉर्ड के ऊपर नजर नहीं आते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो सा प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। और इसके अलावा जब आप लोग इनका लेट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेते हैं और आप लोगों को इनका डिस्कॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नजर आता है, आप लोगों को ये भी नजर आता है कि इन्होंने रोल्स दिए हुए हैं, आप लोगों को ये भी नजर आता है कि इन्होंने स्पेसिफिक चैनल्स बनाए हुए हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट का चैनल बनाया हुआ है, इन्होंने अपना जैसा ऑफिशियल लिंक्स का चैनल है वो बनाया हुआ है। तो ठीक है, ये अच्छा साइन है, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि अनाउंसमेंट्स के ऊपर कितने एक्टिव हैं ये लोग। आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये डेली बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कितने दिनों के बाद ये लोग अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उस अनाउंसमेंट के ऊपर कितनी एक्टिवेशंस हैं, कितने लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग ये देखते हैं कि उन्होंने अपना ठीक है अनाउंसमेंट चैनल बना लिया है, वो लोग अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा कम्युनिटी जो सी है वो इनकी एक्टिव नहीं है। और अगर ऑफ कोर्स इनकी जो सी कम्युनिटी है वो एक्टिव नहीं है तो ये भी आप लोगों को यही साइन दे रहा है कि जो सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर के अंदर कोई भी रग पुल कर सकता है। तो ये चीजें जो सी है, ये कुछ ना कुछ जो सी चीजें हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, अगेन वेबसाइट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। सबसे पहले हनी पोर्ट हो जाएगा, फिर इसका टोकन स्निफर हो जाएगा, फिर वेबसाइट के लिए OIT.is की वेबसाइट हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना तो आप लोगों ने दूसरे किस तरीके से ये देखना कि जो सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ये वर्डप्रेस के ऊपर बना है या नहीं बना है, वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आप लोगों ने इनका जो सा ईथर स्कैन है या BSC स्कैन या जो सी भी ब्लॉकचेन के ऊपर वो बना हुआ उसका जो सा स्कैन है, आप लोगों ने उसके ऊपर जाके देखना है कि कितने उसके होल्डर्स हैं, कितने ट्रांजैक्शन उस कॉइन के ऊपर हो चुकी हैं, टोटल सप्लाई क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। फिर आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर इनका व्हाइट पेपर देखना है, क्या इन्होंने व्हाइट पेपर लॉन्च किया है या नहीं किया है, या अगर अभी तक नहीं किया है फ्यूचर के अंदर क्या इनकी प्लानिंग है व्हाइट पेपर लॉन्च करने की या नहीं करने की।
इस चीज को आप लोगों ने देखना है। फिर इनका अनुसार ट्विटर का अकाउंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। उसके ऊपर कितने रिएक्शंस आ रहे हैं आप लोगों ने ये देखना है। और फिर इनका अनुसार टेलीग्राम का चैनल अगर है उसको ज्वाइन करना है, अगर डिस्कॉर्ड है उसको ज्वाइन करना है। और ये सारी की सारी चीजें जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये कितना लेजिट है, कितना फ्यूचर के अंदर पंप कर सकता है, या अगर इनकी प्लानिंग अब बन रही है रैपुल करने की, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत इजीली आइडिया हो जाएगा। और फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने वक्त रहते ही अपने जो से फंड्स हैं उनको सेल आउट कर देना है, ताकि आप लोगों के जो से फंड्स हैं वो बिल्कुल भी जाया ना हो। तो ये थी मेरी वीडियो और रिसर्च। होपफुली ये भी जो सी वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।